वंदे मातरम। आओ मातु कालिके आओ करो शक्ति का संचालन, आओ मातु कालिके आओ करो शक्ति का संचालन। शत्रु सैन का हृदय कंपा दो, दिखला दो निज विकटानन। रखो लाज कर्णधारों की, राष्ट्रपोत को पार करो। शत्रु सैन का हृदय कंपा दो, दिखला दो निज विकटानन। रखो लाज कर्णधारों की, राष्ट्रपोत को पार करो। रखो लाज कर्णधारों की, राष्ट्रपोत को पार करो। मेरे प्यारे देशवासियों, सन 1857 के महासंग्राम की गाथा को आगे बढ़ाते हुए आज हरियाणा राज्य के क्रांतिवीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। गिरधारी लाला अहलूवालिया पेशे से किसान थे। सन 1857 के महासंग्राम से प्रेरित हुए और वर्तमान हरियाणा राज्य के कैथल के मजिस्ट्रेट व उनकी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। ब्रिटिश सेना ने इनके गांव को घेर लिया और इनके पास संदेश भिजवाया कि यदि गांव को सुरक्षित चाहते हो तो आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो गांव को तोप खाने की आग से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। गांव को बचाने के लिए आत्मसमर्पण कर दिया। ब्रिटिश सेना ने इन्हें जंजीरों से बांधकर गोली मार दी। क्रांतिकारी आखिरी सांस तक जय भारत माता का उद्घोष करते हुए शहीद हो गए। क्रांतिकारी गिरधारी लाल अहलूवालिया का जन्म सन 1827 में वर्तमान हरियाणा राज्य के करनाल में हुआ था। क्रांतिकारी गुरदयाल सिंह वर्तमान हरियाणा राज्य के गुड़गांव के रहने वाले थे। सन 1857 के महासंग्राम में सम्मिलित हुए ब्रिटिश हुकूमत ने गिरफ्तार कर 15 दिसंबर सन 1857 को फांसी पर लटका दिया। वर्तमान हरियाणा राज्य के लाला हुक्मचंद जैन फारसी व गणित के विद्वान व उस समय के प्रतिष्ठित विद्वानों में उनका स्थान था। वह एक समाज सेवी भी थे। सम्राट बहादुर शाह जफर के दरबार में भी उनका सम्मान था तथा वर्तमान हरियाणा राज्य के हिसार के हांसी क्षेत्र के कानूनगो भी थे। सन 1857 के महासंग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई सभी क्रांतिकारियों के साथ मुगल दरबार में आयोजित बैठकों में सक्रिय सहभागिता व वीर क्रांतिकारी तात्या टोपे के साथ भी बैठकों में सम्मिलित होते रहे। हरियाणा में स्वतंत्रता संग्राम का दीप प्रज्वलित किया। मुगल दरबार ने सैनिक देने का वादा किया, परंतु प्रयास करने के पश्चात भी मुगल दरबार से सैन्य सहायता प्राप्त नहीं हुई। हतोत्साहित नहीं हुए। संगठित सैन्य शक्ति और न्यूनतम शस्त्रों की सहायता से कुछ समय के लिए ब्रिटिश शासन की सांसें रोक दी। दिल्ली पर ब्रिटिश सेना का अधिकार हो गया। लाला हुक्मचंद जैन को गिरफ्तार कर लिया और मिर्जा मुनीर बेग को भी। लाला हुक्मचंद जैन ने सैन्य सहायता के लिए जो पत्र दिल्ली के मुगल दरबार को लिखा था उस पर मिर्जा मुनीर बेग के भी हस्ताक्षर थे। 19 जनवरी सन 1858 को ब्रिटिश सेना ने मिर्जा मुनीर बेग को फांसी पर लटका दिया और लाला हुक्मचंद जैन को उनके घर के सामने ही फांसी दे दी गई। हमने पहले भी कुछ एपिसोड में ब्रिटिश हुकूमत पर अत्यंत वेदना व पीड़ा से कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। आज घटनाक्रम को देखते हुए यह शब्द बरबस निकलते हैं कि मानवाधिकारों व उच्च शिक्षा मूल्यों के ध्वजवाहक बनने वाली ब्रिटिश हुकूमत कितनी क्रूर व वहशियाना अत्याचारी थी कि सिर्फ यह शब्द बोलने से ही सिहरन होने लगती है। लाला हुक्मचंद जैन के 13 वर्षीय भतीजे फकीर चंद को बिना किसी दोष व बिना किसी कानूनी कार्रवाई के ब्रिटिश हुकूमत ने जनवरी 1858 में फांसी पर लटका दिया। और क्रांतिकारियों के मृत शरीर से भी क्रूरता करने से भी ब्रिटिश नहीं चुके। हरियाणा राज्य के मेवात जिले में बरका गांव है और इसी गांव में क्रांतिकारी खुशी राम का जन्म हुआ था। सन 1857 के महासंग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहे गिरफ्तार कर लिए गए राजद्रोह का दोषारोपण कर ब्रिटिश हुकूमत ने 6 जनवरी सन 1858 को फांसी के फंदे पर लटका दिया। हरियाणा राज्य के ही गुड़गांव के लखा जाट भी सन 1857 के महासंग्राम में सम्मिलित हुए। फांसी की सजा हुई। सन 1858 में फांसी का फंदा चूमते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। हरियाणा के ही मलूका मेयो, माता दीन, मटरू मेयो, मेहंदी मेयो, मेहताब, मिर्जा छोटे, मिर्जा गफूर, शिकोह, मिर्जा कुल्लम, मिर्जा मोहम्मद बख्श, मिर्जा मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद हब्बीर, नबी बख्श, नंदा लंबरदार, नानू जाट पीर बख्श तथा रतन सिंह मेयो, रत्ना रौला मेयो, सरू सिंह, स्वरूप लाल, शाफत अली, शंकर राम दत्त, शिवचरण, शोरम जाट, सिद्धू राजपूत, सीताराम, सूरा मेयो, कर्ण त्रिपाठी,
तुललिया जाट, तुलसी राम इत्यादि असंख्य क्रांतिवीरों ने भारत माँ की आज़ादी के लिए प्राणोत्सर्ग किया। शत शत नमन करते हैं भारत माँ के महान सपूतों, क्रांतिवीरों को, उनके राष्ट्र के लिए पवित्र बलिदानों को। इस अवसर पर कवि सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता याद आती है। शीर्षक है अभियान गीत। चलो आज इस जीर्ण पुरातन भव में नव निर्माण करो, युग युग से पिसती आई मानवता का कल्याण करो। चलो आज इस जीर्ण पुरातन भव में नव निर्माण करो, युग युग में से पिसती आई मानवता का कल्याण करो। दोगे शाप विधाता को लग धन कुबेर रंग रलियों में, किंतु न जानोगे अपने को क्योंकि घिरे हो छलियों में। कोटि कोटि शोषित पीड़ित तुम, उठो आज निज त्राण करो। बढ़ो आज इस जीर्ण पुरातन भव में नव निर्माण करो। बढ़ो आज इस जीर्ण पुरातन भव में नव निर्माण करो। उठो किसान देखो तुमने जग का पोषण भरण किया, किंतु तुम ही भूखे सो रहते भूख छिपाए मूक हिया। रात रात भर दिन दिन पर तुमने शोषित कर दान किया, मिट्टी तोड़ उगाया अंकुर ग्राम मरा पर नगर जिया। राजतंत्र के यंत्र बने राजतंत्र के यंत्र बने, धनपति करते हैं राज जहाँ। यह क्या किया पाप तुमने घुटते जीवन के साजे यहाँ। आग फूंक दो कंगालों में, आग फूंक दो कंगालों में, कंकालों में प्राण भरो। उठो आज जीर्ण पुरातन भव में नव निर्माण करो। उठो आज इस जीर्ण पुरातन भव में नव निर्माण करो। आग फूंक दो कंगालों में, आग फूंक दो कंगालों में, कंकालों में प्राण भरो। आज उठो आज इस जीर्ण पुरातन भव में नव निर्माण करो। उठो आज इस जीर्ण पुरातन भव में नव निर्माण करो। उठो आज इस जीर्ण पुरातन भव में नव निर्माण करो। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस इतिहास को भी घर घर तक पहुँचाएं। जय हिंद।